हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जो मंडी हिमाचल में एसिड अटैक जो हुआ है ममता ठाकुर पे, जिन्होंने एक दिन पहले हैं जो अपनी अंतिम सांसें पीजीआई में ली, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बर्न था कि उनको सरवाइव करना बहुत टफ हो गया था। क्योंकि पहले उन पे अटैक किया गया एसिड से उनके हस्बैंड नंदलाल ठाकुर के द्वारा, उसके बाद उनको है मंजिल से गिरा दिया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें कि जो नंदलाल ठाकुर थे, जैसे कि उनके जो पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वो एक शक्की थे, तो ये अगर मैं बात करूं, ये जो शक है ये एक मानसिक बीमारी है, इसका इलाज उनका होना चाहिए था। ये जो शक की बीमारी है वो एकदम नहीं आई। हो सकता है वो उनके माता पिता हिस्ट्री बता सकते हैं या उनके फ्रेंड सर्कल में या उनके बच्चे कि वो क्यों ऐसा व्यवहार करते थे। तो वो मानसिक बीमारी की बात करें, वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पैरानॉइड हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, या फिर ओसीडी भी ये बीमारी हो सकती है, जो कि मानसिक बीमारी है। इनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए था और उनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर उनके मन में कोई शक आया तो वो एकदम नहीं आया, वो धीरे धीरे में भी बचपन से ये दिक्कत रही होगी या कोई ऐसे एनवायरनमेंट में वो रहे होंगे जहाँ पे कुछ ऐसे हालात रहे होंगे जिस पर उनके जो है प्रभाव पड़ा दिमाग पे। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है, आस पड़ोस में अगर किसी को शक की बीमारी है, तो प्लीज ये एक मानसिक बीमारी है, इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो बहुत देर हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, हर चीज का इलाज है, शक का कोई इलाज नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, तो ये सत्य है। क्योंकि ये बीमारी है तो इसके लिए आपको शर्माना नहीं है। अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजी के पास आइए। आप मेरे क्लिनिक डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर संजौली भी आ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास है जो ऐसे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हम शक करते हैं, कुछ लोग इस तरह के कहते हैं कि हमें शक रहता है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। तो ये धीरे धीरे इस तरह की जो है माइंड में हमारी बहुत सारी चीजें जो इकट्ठी हो जाती है, उनको है जो उनका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। कुछ पेशेंट को मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, हर पेशेंट को मेडिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसको काउंसलिंग से, उसको थेरेपी से ठीक किया जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो मानसिक बीमारी से जूझ रहा था जिसका इलाज होना बहुत जरूरी था। अगर आपके आस पास कोई ऐसा वातावरण है तो प्लीज आप ऐसे वातावरण में ना रहिए, अपने बच्चों को ऐसे वातावरण में ना रखिए। क्योंकि जो ये है धीरे धीरे है वो क्राइम का रूप ले लेता है, फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है। क्योंकि अगर टाइम से उस जगह को छोड़ के या उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करा दिया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, या जो ममता है वो उस घर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहती तो आज उसको अपनी जान से खोना नहीं पड़ता। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत दुख की बात है कि उन्होंने अपनी जान को खोया है। और पर यह है कि बीमारी है तो उससे शर्माए नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं ये एक वीडियो बनाऊं कि एक मानसिक बीमारी है, तो मानसिक बीमारी का इलाज है जो आपको हॉस्पिटल जाके होगा, घर पे जाके उसका आप इलाज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है। मेरा इस वीडियो को बनाना अवेयरनेस फैलाना है कि मानसिक बीमारी का इलाज करवाना कितना जरूरी है, नहीं तो इस तरह के क्राइम हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।